हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर और दुर्ग की स्थापना के बाद विभिन्न राजाओं के समय दुर्ग भी निरंतर विशाल आकार ग्रहण करता रहा और जोधपुर नगर निरंतर विकसित होता रहा। राव मालदेव जी बड़े युद्ध प्रिय शासक थे। जंग करना उन्हें बहुत अजीज था। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर वर्तमान मारवाड़ राज्य का निर्माण किया था। राव मालदेव जी ने अपने विरोधियों द्वारा संभावित आक्रमण से अपनी रियाया की रक्षा के उद्देश्य से नगर के चारों ओर एक मजबूत परकोटे का निर्माण किया था। मध्यकाल में जनता को दुर्ग में भी शरण दी जाती थी, जैसा कि जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जाहिर है। लेकिन राव मालदेव जी के समय तक जोधपुर नगर का अत्यधिक विस्तार हो चुका था और सभी नगरवासियों को दुर्ग में शरण देना मुमकिन नहीं था। इसलिए अपनी प्रजा की रक्षार्थ उन्होंने नगर के चारों ओर एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया। आज जिसे पुराना शहर कहा जाता है, वो घोड़े की नाल के आकार का था। नगर के चारों ओर 3 से 8 फीट तक चौड़ी और 15 से 30 फीट ऊंची शहर पना थी, जिसमें तोपों को रखने के लिए बुर्जें बनी हुई थीं। इस प्राचीर में 6 बड़े दरवाजे थे: चांदपौल, नागौरी गेट, मेड़ती गेट, सोचती गेट, सिवांची गेट और जालोरी गेट। हालांकि शुरू में ये दरवाजे अपनी मौजूदा स्थिति से थोड़े भीतर की ओर थे, जिन्हें महाराजा अभय सिंह जी ने शहर के विकास के कारण थोड़ा और आगे स्थापित करवाया। मित्रों, ये धारणा प्रचलित है कि ये पौड़े, जो 6 बड़े दरवाजे हमने आपको गिनवाए, चांदपौल, नागौरी गेट, मेड़ती गेट, सोचती गेट, सिवांची गेट और जालोरी गेट, ये पौड़े युद्ध प्रिय जोधपुर नरेश राव मालदेव जी की कीर्ति के स्तंभ हैं, क्योंकि मालदेव जी ने जिन स्थानों को जीता था, किले से उस विजित स्थान की दिशा में दरवाजा बनवाया गया। मसलन सिवाना की दिशा में सिवांची गेट, जालोर की दिशा में जालोरी गेट, सोजत की दिशा में सोजती गेट, मेड़ता की दिशा में मेड़ती गेट और नागौर की दिशा में नागौरी गेट। सामरिक दृष्टि से शहर की पौड़ों के किवाड़ अत्यंत ही विशाल और मजबूत तो थे ही, साथ ही दरवाजों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से द्वार के आगे एक प्राचीर का निर्माण किया गया था। दरवाजे के सामने चुनी हुई इस मजबूत दीवार को स्थानीय स्थापत्य की शब्दावली में पर्दी कहा जाता था। शहर के परकोटे के कई दरवाजों पर इस प्रकार की पर्दी लगाई गई थी। इस पर्दी के कारण ठीक सामने की ओर से दरवाजे पर प्रहार करना नामुमकिन था, क्योंकि इस पर्दी के कारण दरवाजे पर प्रहार करने के लिए एक मोड़ से गुजरना पड़ता था। इसलिए यह दरवाजा हाथी जैसे विशाल काय पशु की मार से महफूज था, सुरक्षित था। किसी भी स्थिति में पर्दे को बारूद से उड़ाए जाने की दशा में पौड़ की सुरक्षा के लिए उस पर मजबूत लोहे के छोटे छोटे नुकीले भाले जड़ दिए जाते थे, जिससे पर्दी टूट जाने पर भी दरवाजा हाथी के प्रहार से सुरक्षित रखा जा सके। दरवाजे के ऊपरी स्थान पर नियुक्त सैनिकों के पास बड़े बड़े गोल पत्थर, तेल गर्म करने के लिए कड़ाव जैसे इंतजामात भी रहा करते थे, जिससे आक्रमण की स्थिति में शत्रु सैनिकों के ऊपर गर्म तेल और बड़े पत्थरों की बौछार की जा सकती थी। इस विशाल प्राचीर में
दरवाजों के अलावा अनेक स्थानों पर बुर्जें बनाई गई थीं, जहां सुरक्षा के इंतजामात दरवाजों की भांति ही किए जाते थे। शहर के लोगों को भालों और तलवारों के युद्ध में सुरक्षा प्रदान करने का श्रेय शहर पनाह और अभेद्य पौड़ों को ही हासिल है। मैं इस प्रोग्राम के मेजबान जफर खान सिंधी अब आपसे चाहता हूं इजाजत।